21 सितंबर 2025 को सोलर इक्लिप्स है और ये सोलर इक्लिप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये साल का आखिरी सोलर इक्लिप्स है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये इक्लिप्स वर्गो में हो रहा है। इसके लॉर्ड मरकरी है, राइट। मरकरी रिप्रेजेंट्स योर इंटेलिजेंस, योर विजडम। तो दिस इज द बेस्ट पीरियड। अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा पीरियड है इंट्रोस्पेक्ट करने का। जो हमारे 7-8 महीने निकल गए, इसमें हमने क्या गलतियां करी है लाइफ के अंदर, ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। आप में से काफी लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, बोथ ऑन द पर्सनल साइड एंड ऑन द प्रोफेशनल साइड आफ्टर दिस एक्लिप्स, राइट। अब ऑब्वियसली फॉर एवरी राशि देयर विल बी सम डिविएशंस, राइट, सम वेरिएशंस, बट टोटलिटी में आई एम टेलिंग यू बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस, जब भी कोई एक्लिप्स आता है ना, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है और आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए आता है कि प्लीज आप अपने विजन से हटिए मत, अपने गोल से हटिए मत, और जो थोड़े बहुत सेटबैक्स है ना उनको आप भूल जाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। आज की ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। आई एम गोना टॉक अबाउट एवरी राशि इन वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइसली कि ये आपकी राशि के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सो अगर आपकी राशि मेष है या एरीज है तो देखिए सोलर इक्लिप्स इज हैपनिंग इन योर 6th हाउस। आई विल कीप इट वेरी वेरी क्रिस्प। यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल अबाउट योर एक्सपेंसेस। अपने पैसे सोच समझ के खर्च करने हैं। डेली रूटीन के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर आपको ऐड करनी है, वरना आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेशन, या आपको लगेगा कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे, एनर्जी आपको लो फील होगी। तो थोड़ा सा वहां पर अपने आप को एनर्जाइज रखिए बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ द एक्टिविटी। ऑफिस में आपके बॉसेस, आपके सुपीरियर्स, बेसिकली इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है, कुछ चेंजेस आप फील कर सकते हैं अपने ऑफिस प्लेस पे, वेयर इन आई वुड से जस्ट टेक दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डू इट। डू नॉट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद योर बॉसेस। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। लेट्स टॉक अबाउट टॉरस, जिसे हम वृषभ भी बोलते हैं। दिस eclipse is happening in your 5th house. 5th house is the house of creativity, is the house of intelligence. तो इस पीरियड में ना आपको ऐसा लगेगा आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही इन द राइट वे। तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए और सोचिए कि हम कैसे अपने इंटेलिजेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को हम कैसे लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ट्राई टू एस्टेब्लिश दोज थिंग्स इन योर लाइफ। यू कैन बी लिटिल, यू कैन थिंक अ लॉट अबाउट, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बट रादर देन स्पेंडिंग टाइम एंड इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग, रादर यू थिंक अबाउट कि कैसे आप अपने बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए और क्या क्या नई चीजों में उनको डाल सकते हैं। Do not invest money in any speculative kind of thing, be it your share market, be it your futures options, currency हो गया, कुछ भी हो गया। स्पेकुलेटिव मार्केट से अपने आप को जितना रिफ्रेन कर सके आप उतना करिएगा। लॉन्ग टर्म में आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म की तरफ आप मत इस टाइम पे फोकस्ड होइएगा। रोमांटिक रिलेशनशिप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। इवन यू कैन बी लिटिल कंफ्यूज। अगेन वाई? बिकॉज एक्लिप्स इज अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो प्लीज सोचिए कि जिस आप रिलेशनशिप में है क्या उसका कोई फ्यूचर है, क्या आपकी डिग्निटी, का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उस रिलेशनशिप के अंदर मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा, एंड तब आगे बढ़िए। चलिए बात करते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि। तो अगर आपकी राशि जेमिनाई है या मिथुन है तो ये जो एक्लिप्स है आपके 4th हाउस में बन रहा है। 4th हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारी खुशियों का होता है, हमारी मदर का होता है। इस टाइम पे यू विल बी ओवर सेंसिटिव कि आप अपनी फ्यूचर को लेके बहुत इंट्रोस्पेक्ट करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं फ्यूचर में कहीं अकेले ना रह जाऊं या रह जाऊं, या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आप बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे। अपनी मदर की हेल्थ के बारे में, अपनी मदर की इमोशनल वेलबींग के बारे में यू विल बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, कोशिश करिए कि अपने इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल रख पाए। इस टाइम पे कोशिश करिएगा, ट्राई डिलेइंग, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी गाड़ी को खरीदना चाहते हो, एनी सॉर्ट ऑफ व्हीकल, तो आप उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कहीं ना कहीं से ना आपके कुछ घर के अंदर रिपेयर का काम या गाड़ी के अंदर कुछ रिपेयर का काम, सच थिंग्स कैन रीसर्फेस ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट राशि विच इज द कैंसर, कर्क, कि ये एक्लिप्स आपके लिए क्या लेके आने वाला है। सो कर्क लगन, कर्क राशि, अगर आपका कैंसर लगन है या राशि है तो दिस एक्लिप्स इज गोइंग टू अकर इन योर 3rd हाउस। 3rd हाउस इज योर करेज, इज योर डिटर्मिनेशन, इज योर सिबलिंग। यहाँ पर सन के साथ मरकरी भी बैठने वाला है। तो स्पेशली इफ यूर राइटर्स, इफ यूर पब्लिशर्स, इवन इन योर ऑफिस, while sending out emails to anyone, उसको ना 2 बार पढ़ के आप शूट करिएगा उस ईमेल को।
So just read twice or thrice before sending anything to anyone, because third house is more about your writing skill, second is more communication, कि आप किसी से बात कैसे करते हैं. छोटे मोटे आपके इश्यूज हो सकते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ. तो किसी से बात करते समय इफ यू आर जस्ट स्पीकिंग टू समवन, तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज के ऊपर, अपने, क्योंकि सन और मरकरी साथ बैठे तो कभी कभी आप ईगो में आकर, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर किसी से कुछ ऐसा गलत बोल देते कि सामने वाला हर्ट हो जाता है. तो उन चीजों पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिएगा दैट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स कोशिश करिएगा इस टाइम पे थोड़े अवॉइड करें. राइट, डू नॉट ट्रैवल. अगर कुछ बहुत रिक्वायर्ड है तभी आप ट्रैवल करिएगा, अदरवाइज जस्ट अवॉइड शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स. या कहीं भी जाना कुछ अवॉइड, थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करिएगा. और सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए इस टाइम पे कि आप बुक्स होते हैं ना, बुक्स, पेन, स्टेशनरी का सब जो सामान होता है, छोटे बच्चों को डोनेट करिए. आपकी जैसे घर में कोई प्रेस वाली है या आपका कोई सर्वेंट है, उनके बच्चों को आप चीजें डोनेट करिए. काफी आपके लिए ब्लिसफुल रहने वाला है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट राशि विच इज लियो, सिंह राशि, कि आपके लिए एक्लिप्स क्या क्या लेके आने वाला है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. सो सिंह लगन, सिंह राशि, लियो, ये एक्लिप्स आपके सेकंड हाउस में हो रहा है. सेकंड हाउस इज अबाउट योर कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, इट्स अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स. सो इस पीरियड में ना आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मैं अपने वेल्थ को कैसे और कितना, अपने वेल्थ को कैसे मैं बड़ा कर सकता हूँ, एनहांस कर सकता हूँ, कहाँ मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. योर होल फोकस विल बी अराउंड दैट. I would advise you do not take any major financial decisions during this period, particular period. और कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट देने से पहले ना 4 बार प्लीज किसी से एडवाइस लेके, सलाह लेकर फिर दीजिएगा, अदरवाइज चीजें आपके ऊपर बैकफायर हो सकती है. बी वेरी कॉशियस वाइल यू आर स्पीकिंग टू योर फैमिली मेंबर्स. ओवर कॉन्फिडेंस में आके, क्योंकि सन के साथ मरकरी भी यहाँ पर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी से कुछ ऐसा गलत मत बोल दीजिए जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स आपके फैमिली के साथ या आपके स्पाउस के साथ खराब हो सकते हैं. कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं इस पीरियड में, जिसकी वजह से आपका जो जुड़ा हुआ पैसा उसमें आपको थोड़ा पैसा शेल आउट करना पड़े. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि विच इज कन्या राशि, वर्गो. ये एक्लिप्स आपके लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि ये आपके लगन में ही, वर्गो में ही हो रहा है ये एक्लिप्स. सो इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ चीजों में ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है और कहाँ आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं. सो ये जो एक्लिप्स है आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, राइट. द सन इज गोइंग टू सिट विद मर्करी. सो वर्गो, दिस इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इस पीरियड में ना आपके लाइफ में कुछ नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, बोथ ऑन द पर्सनल साइड एज वेल एज द प्रोफेशनल साइड. But you cannot take impulsive decisions during this time. Financially also, या अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, अगर आपकी कोई फर्म है, आपका कोई बिजनेस है, तो बी वेरी वेरी कॉशियस. आई वुड से दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आपके गोल्स, आपका जो विजन है उसके ऊपर काम करिए. दिस एक्लिप्स इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर यू, वंडरफुल फॉर यू, फैंटास्टिक फॉर यू. अगर आप इस पीरियड का फायदा उठाए और अपने आने वाले टाइम के ऊपर एक डायरी लिख दीजिए, एक जर्नल लिखिए. आपका साइन मरकरी है, राइट. मरकरी जो है इट बिलीव्स इन राइटिंग, इट बिलीव्स इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. तो स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल. आप उसमें लिखिए कि आपके आने वाले 1 साल या 1.5 साल का क्या गोल है. बट इस पीरियड में कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, बस अपने ऊपर काम करिएगा, अपने ऊपर सोचिएगा कि आपके आने वाले टाइम के अंदर आप क्या क्या करने वाले हैं. थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इस पीरियड में आप थोड़ा सा टाइम अलूफ फील कर सकते हैं, थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं. तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और हो सके तो जो पुअर लोग होते हैं उनको कुछ मीठा दान करिए. ये आपके लिए एक्लिप्स बहुत अच्छा देकर जाएगा आने वाले टाइम में. चलिए बात करते हैं लिब्रा, तुला. आपके लिए एक्लिप्स कैसे रहने वाला है. तुला लगन, तुला राशि, ये जो एक्लिप्स है आपके लिब्रा 12th हाउस में हो रहा है, तो अच्छा टाइम है. आप इस टाइम पे बहुत इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने लॉन्ग टर्म विजन्स के बारे में सोचिए. छोटे मोटे सेटबैक्स तो सबकी लाइफ में आते रहते हैं, उसके बारे में मत सोचिए. अगर आप फॉरेन एमएनसी में काम करते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, वहां पे आपको कुछ चैलेंजेस और ब्लॉकर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे घबराइएगा मत. अपने विजन पे, अपने मिशन पे फोकस्ड रहिएगा. इस पीरियड में ना होता क्या है, क्योंकि 12th हाउस में हो रहा है ये एक्लिप्स, एट टाइम्स यू कैन फील लिटिल डिटैच्ड, एट टाइम्स यू कैन फील लिटिल लोनली, जिसकी वजह से आपका हेडेक होना, माइग्रेन होना. तो आपको अपनी हेल्थ पे भी बहुत फोकस करना है. जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन के साथ साथ प्लीज जाइए, वॉक करिए, राइट.
इस पीरियड में आप में से काफी लोग अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सोच सकते हैं। इवन बाहर जाने की भी आपकी बहुत प्लानिंग चलेगी इस टाइम पे, बट कुछ ना कुछ वहां पे हिंड्रेंसेज आ सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा अगर डिले आ रहा है तो इट्स ओके, राइट। एज आई सेड, फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म विजन, फोकस ऑन योर गोल्स। इन सेटबैक्स को साइड में रख के सिर्फ अच्छा सोचिए, प्रोडक्टिव सोचिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि, जो मेरी भी है, स्कॉर्पियो, कि आपके लिए एक्लिप्स क्या क्या लेके आने वाला है। तो वृश्चिक राशि, ये एक्लिप्स स्कॉर्पियो आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ रिकॉग्निशन। थोड़ा सा आप वहां पे एक सेटबैक फील कर सकते हैं। प्रोबेबली अगर ये टाइम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एमएनसी में आप कुछ इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोनसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको या तो डिले देखने को मिल सकता है, या प्रोबेबली ये हो सकता है कि आपको उस लेवल का ना मिले जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुपीरियर से रिकॉग्निशन ना मिला, वहां पे आप थोड़ा सा फेस कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उस करंट कंपनी में यू कैन फील लिटिल डिटैच, कि आपका मन ना करे काम करने का, लेकिन प्लीज हिम्मत मत हारिएगा। आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने गोल्स पर, उन चैलेंजेस से घबराइएगा मत और अपने गोल्स पे टिके रहिएगा। नेबर्स के साथ या आपके जो बड़े भाई बहन हैं, या आपका जो सोशल नेटवर्क है, बेसिकली सराउंडिंग्स आपकी, वहां पे आपके थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ बोले, आप कुछ बोले। तो कभी कभी होता है ना ईगो क्लैशेस होने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, वो वहां पे चीजें थोड़ी सी आपकी खराब हो सकती है, राइट। सो अगेन अ टिप ऑफ एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो, देयर इज अ गुड टाइम अहेड। इवन अक्टूबर का महीना भी आपके लिए अच्छा है, नवंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा है। अगले साल तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका 2026 मई जून के बाद। तो प्लीज अपने विजन पे, अपने मिशन पे टिके रहिए और खूब अपने आप को अपस्केल करिए। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं इस सब क्यों बोल रही हूँ, प्लीज कीप ऑन अपस्केलिंग योरसेल्फ। जो भी आपके अंदर गैप्स है उसको साइड में रखिए और अपने आप को अपस्केल करते रहिए। लेट्स टॉक अबाउट सेजिटेरियस, धनु, कि आपके लिए एक्लिप्स क्या लेके आने वाला है। सो धनु लगन, धनु राशि, सेजिटेरियस, ये एक्लिप्स आपके 10th हाउस में हो रहा है। देखिए 10th हाउस होता है हमारा प्रोफेशन, हम जो कर्म करते हैं, राइट। हमारे कुछ उसमें बुक्स में बॉसेस का घर भी इसको बोलते हैं, कि जहाँ पे आपके सुपीरियर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द नेगेटिव साइड, इस टाइम पे आपका वर्क प्रेशर जरूर बढ़ेगा, यू विल फील ओवरबर्डन्ड, बट जैसे मैंने आपको समझाया है, लुक एट द पॉजिटिव साइड। आपको घबराना नहीं है। हो सकता है आप पे थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट हो, कुछ स्क्रूटिनिटी हो, कि आपके बॉसेस काफी पिन पॉइंट करें छोटी छोटी चीजों को, लेकिन आपको अपने विजन से और अपने मिशन से हिलना नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और ये एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा उस टाइम के लिए। तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल भी रहिएगा इस पीरियड में और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज भी आप जरूर दिखाइएगा, लेकिन डू नॉट गेट इनटू एन डिसएग्रीमेंट विद योर बॉसेस, कि अगर आपको ऐसा लगे नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा, आराम से अपनी बातों को आप समझाइएगा। इस पीरियड में बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे जो छोटी मोटी जो आपको नेगेटिव थॉट्स कहीं से आएंगे ना, वो भी आपके साइड लाइन हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर लगन या मकर राशि, आपके लिए एक्लिप्स कैसे होने वाला है। सो मकर लगन, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ये एक्लिप्स आपके 9th हाउस में हो रहा है। इस पीरियड के अंदर ना आप थोड़े से चैलेंजेस एंड ब्लॉकर्स फील कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, इवन यू कैन बी लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट योर हायर एजुकेशन, कि आपका जो मन है ना, इट विल बी लिटिल डाइवर्टेड, कि मैं इस फील्ड में जाऊं या उस फील्ड में जाऊं। तो वहां भी आप काफी ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं तो इना भी अच्छा है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए। एक्लिप्स का रीजन यही होता है कि आपके लिए कौन सा जो करियर है वो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। फादर की हेल्थ को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आप। हो सकता है आपके फादर की हेल्थ की, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या उनके रिटायरमेंट को लेके, उनके फ्यूचर को लेकर आप थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे इस पीरियड में आप। या ये भी हो सकता है कि आपके अपने फादर के साथ किसी चीज को लेके डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, वो कुछ और बोले या ये कुछ बोले। लेकिन प्लीज, सिंस दिस ट्रांजिट इज कमिंग इन योर 9th हाउस, आई विल डेफिनेटली एडवाइस यू कि कोशिश करिएगा अपने फादर के साथ, अपने मेंटोर के साथ आप उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं तो प्लीज बैठिए और उनको समझने की कोशिश करिए। इस पीरियड के अंदर हो सके तो सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। और ये आपकी काफी जो आपका ओवर थिंकिंग वाला जो ये पीरियड है उसे काफी हद तक ये कम कर देगा, आपके मन को शांति देगा। ये बहुत जरूरी है। और हो सके इफ पॉसिबल आप बुक्स या स्टेशनरी का सामान डोनेट करिए, बुक्स डोनेट करिए, कुछ भी पेन पेंसिल
अपने घर के अंदर अगर आपके कोई सर्वेंट्स आते हैं उनके बच्चों को दे दीजिए, तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम एक्वेरियस, कुंभ लगन या कुंभ राशि, आपके लिए एक्लिप्स कैसे होने वाला है। सो एक्वेरियस कुंभ, आपका जो एक्लिप्स है ये 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस इटसेल्फ इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से काफी लोगों के लाइफ में चेंजेस आएंगे इस एक्लिप्स के बाद। हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हो तो आप जॉब में आ जाओ, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, कुछ नया रोल मिल जाए। इवन आप में से काफी लोग जॉब भी चेंज हो सकती है। सो इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है कि आज आप कुछ फाइनेंस के फील्ड में हो, आपका मन करे नहीं मुझे किसी टेक फील्ड में जाना है। सो दिस पीरियड विल ब्रिंग इन सम ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, बट सी इन अ पॉजिटिव साइड, राइट। सो एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। तो इसके अंदर आप अच्छाई सोचने की कोशिश करिए। यस, क्योंकि ये जो एक्लिप्स है आपके 8th हाउस में आ रहा है, तो आप अगर किसी इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स है या कुछ लीगली आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वहां पे आपको थोड़े से चैलेंजेस और ब्लॉकर्स देखने को मिल सकते हैं कि चीजें आपकी फेवर में ना हो अभी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ पे आपको बहुत फोकस रखना है। देखिए 8th हाउस में सन आ रहे हैं आपके विद मर्करी, आपकी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है, कॉन्फिडेंस, आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। तो गणेश जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, वेडनेसडे को जाइए, आप कुछ ग्रीन चीजों का दान करिए। कुछ नहीं हो सके तो जो ग्रीन मूंग दाल होती है वही आप किसी को दे दीजिए। उससे काफी आपको आपकी जो नेगेटिव चीजें है वो कम होगी लाइफ के अंदर। हनुमान चालीसा पढ़िए, उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। सी दीज आर सर्टेन वेरी बेसिक रेमेडीज। मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज में बिलीव ही नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है सिंपल चीजें करके आप कैसे अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। और जो ये एक्लिप्स की वजह से या ट्रांजिट्स की वजह से जो कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, उसको हम कैसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट राशि ऑफ द जोडियक विच इज स्पाइसेस, मीन राशि। आपके लिए एक्लिप्स कैसे होने वाला है। सो एज आई सेड, मीन लगन, मीन राशि, पाइसेस, ये जो एक्लिप्स है आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप को इन्फ्लुएंस करता है, बोथ आपके पर्सनल, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, और इवन अगर आप बिजनेस करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स योर पार्टनरशिप। इस पीरियड के अंदर आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। So it's a time of introspection. Please introspect your relationship with your spouse. Please also introspect कि आप अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाने वाले हो, किस तरह से एक्सपेंड करने वाले हो। पब्लिक डीलिंग के अंदर अगर आप इन्वॉल्व है या आप पब्लिक अपीयरेंसेस देते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा। हो सकता है कुछ बैकफायर हो जाए या कुछ बैकलैश हो जाए आपके अगेंस्ट, तो वहां पर बी लिटिल कॉशियस। सोच समझ के पब्लिक के आगे आइएगा, सोच समझ के उनके सामने आप कुछ बोलिएगा अगर आप इस तरह की फील्ड से एसोसिएटेड है। शिव जी की आराधना करिए, आपसे जितना हो सके मंडे को जाइए, शिव जी की चालीसा पढ़िए। जितना आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं इस पीरियड के ड्यूरिंग आप करिएगा। देखिए ये एक बहुत जेनरिक इंटरप्रिटेशन था अबाउट द एक्लिप्स, ये आपके राशि के अनुसार आपको क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन बहुत सी चीजें डेफिनेटली वेरी कर सकती है चार्ट टू चार्ट, डिपेंडिंग आपकी कौन सी दशा चल रही है, किस तरह से आपके प्लैनेट्स इस टाइम पे प्लेस्ड है एज पर द ट्रांजिट। अगर आप अपनी कुंडली का मुझसे एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज you can contact us on our number which is given on my YouTube channel, and I would be more than happy to assist you. And please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.